नारायणं नमो लोये सव्वसाहूणम् ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्याश्चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरे छिदे मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय यही मोक्ष उपाय। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते हे यही भाव अविच्छिन्न मन में रहता है। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है। दूसरा अधिकार अपना चल रहा है। यहाँ पर संसार के अवस्था का यहाँ चित्रण किया गया है और यहाँ ये बताया गया है कि इस जीव को कर्म बंधन का ही दुख है और इसको कर्म के बंधन से छूटना ही इसके लिए परम हित है और इसको एक ही कार्य इसका कर्तव्य रूप में है। क्या है कि यह कर्म के बंध से छूटे। इतनी बात तो अधिकार के प्रारंभ में कही। तब शिष्य का प्रश्न था कि साहब जीव को कर्म का बंध कब से है। तब टोडरमल साहब ने ये स्पष्ट किया। क्या किया कि इसको कर्म का बंध अनादि से है। ऐसा नहीं है कि जीव पहले बिना कर्म के बंध के साथ था और फिर उसको कर्म का बंध बाद में हुआ। ऐसा नहीं। जब से जीव संसार में है तब से क्या है, कर्म के बंध के सहित है। ठीक है। और जीव कब से है, तो बोले जीव भी अनादि से। जीव भी अनादि से है, उसको कर्म का बंध भी अनादि से है और इस कर्म के कारण इसके स्वभाव का घात भी अनादि से हुआ है। और अगर स्वभाव का घात नहीं होता तो इसको अनादि से केवल ज्ञान रूप परिणमित होने की शक्ति भी अनादि से पड़ी हुई है। इतनी बातें करने के पश्चात फिर घातिया और अघातिया कर्मों के कार्य बताए कि घातिया कर्म जीव के स्वभाव का घात ज्ञान दर्शन को पर्याय में पूर्ण रूप से प्रकट नहीं होने देता है। क्षयोपशम इतना प्रकट होता है। मोहनी जो जीव का स्वभाव नहीं है, ऐसे विभाव रूप उसकी पर्याय में व्यक्तता होती है और बाकी बाहर के सामग्री मिलाती है अघात्या। ऐसे कर्मों के कार्य बता दिए। तब शिष्य ने ये प्रश्न खड़ा किया कि महाराज कर्म तो जड़ है, उसमें न तो चेतनपना है और न ही शक्ति है,
तो वह जीव के स्वभाव का घात और बाहर की सामग्री कैसे मिला देता है। तब समाधान में ये टोडरमल जी साहब ने कहा है कि अगर कर्म स्वयं है ना, क्या बोले कि उस कर्ता बनकर वह उस रूप परिणमित होवे तो उसको शक्ति भी चाहिए और उसको सामर्थ्य भी चाहिए। ऐसा तो है नहीं। फिर क्या कि बोले जो तीन चीजें हैं, घातिया कर्म के कारण होने वाली एक्टिविटी, अघातिया कर्म के कारण होने वाली एक्टिविटी और कर्म, तीनों का परिणमन अपना अपना स्वतंत्र स्वयं करता होके करते हैं और तीनों का काल एक होने के कारण एक दूसरे पर निमित्त नैमित्तिक आरोप जाता है। यहां तक अपनी बात पूरी हो चुकी थी। अब इस बात को और पुष्ट करने के लिए, सशक्त करने के लिए टोडरमल जी साहब ने यहां उदाहरण दिया है ना, एक नहीं दो पैराग्राफ में उदाहरण दिया है कि इस संसार में लाखों करोड़ों निमित्त नैमित्तिक संबंध बनते हैं। निमित्त नैमित्तिक संबंध बनते हैं मतलब एक दूसरे को कराते नहीं है, निमित्त नैमित्तिक संबंध बनते हैं। इस बात को यहां सिद्धि कर रहे हैं। अभी मैं आपको लौकिक बात पूछता हूं, आप उठते कब हो बाबूजी? कब उठते हो आप? सुबह सूर्योदय के समय उठते हैं। और सोते कब हो सुशील भैया? रात में। ठीक है, कब से चल रहा है ये काम? है जब से है, ऐसे ही चल रहा है। तो अब सूरज ने उठाया क्या आपको? अरे हाजी या नाजी कुछ तो बोलो। उठाया किसने है? और सुलाया किसने है? तो फिर सूरज उग रहा है और आप उठ रहे हो, और सूरज का अस्त हो, अंधेरा हुआ रात और आप सो रहे हो। तो ये दोनों काम कैसे हुए हैं? कैसे हुए? अपने अपने से हुए। आप अपनी इच्छा से उठे हो, मतलब अपने स्वयं अपनी, है ना, और आप स्वयं सोए हो, लेकिन आपके उठने का और सोने का समायोजन किसके, मतलब एक काल किसके साथ है? सूर्य के उदय के साथ और सूर्य की। ये ऐसा ही हुआ ना, ऐसे सूरजमुखी नहीं होता है, वो सूरजमुखी क्या होता तो कौन करता है? तो ऐसे यहां बहुत सारे 2-3 उदाहरण दिए हैं। मैंने तो आपको लौकिक उदाहरण दिए थे, एक बार पहले भी बोला था मैंने छाया का आपको, है ना, छाया का कि आप सूरज के सामने खड़े हो, आपने हाथ यूं करा तो वहां छाया वैसी हो गई, है ना। आपने हाथ नीचे रखा तो वहां कैसे हो रहा है? वो अपने से हो रहा है, ये अपने से हो रहा है, लेकिन दोनों का काल क्या है? एक है। इसीलिए सरल है। अब चलें उदाहरण, टोडरमल साहब का उदाहरण पढ़े। अपन तो अपनी बात तो अपन ने करी। देखो यहां क्या कहते हैं कि जैसे किसी पुरुष के सिर पर मोहन धूल पड़ी है। क्या पड़ी है? मोहन धूल पड़ी है। उससे वह पुरुष पागल हुआ। किससे पागल हुआ? जो उसके सिर पर मोहन धूल पड़ी है। ठीक है, ये टोडरमल जी साहब ने कहा। मोहन धूल मतलब क्या है सुशील भैया? मोहन धूल मतलब क्या है? मंत्रित धूल। धूल यानी मिट्टी। इस मिट्टी को किसी ने, कोई ने मंत्र कर दिया और सिर पर डाल दी। ठीक है, तो सिर पर डाल दी तो सामने वाला क्या हो रहा है? पागल हो गया। अब मेरा प्रश्न यह है कि उसको पागल किसने किया? उसको पागल किसने किया बाबू? अरे बोलो ना हाजिया। मैंने कल हम आपको वो बोला नहीं था, मंत्र वाला हमारे उधर चलता है। एक दिन बुखार आता है तो एक बाबूजी कागज में लिख देते हैं और फिर वो पाँव में बांधते हैं, फिर बुखार। अब उस कागज ने क्या किया ये बताओ आपको है? अरे कुछ तो बोलो है? जगत क्या देखता है और एक्चुअली क्या होता है? उस धूल ने क्या किया है? कुछ नहीं किया पक्का। तो उसके सिर पे पड़ी तो है धूल, हाँ पड़ी है, लेकिन उसको पागल तो नहीं किया। तो पागल कैसे हुआ? पागल कैसे हुआ? तो बोले वो अपने से पागल हुआ। किससे पागल हुआ है? वह स्वयं पागल हुआ है अपने से, और धूल वहां बाहर में पड़ी हुई है निमित्त के रूप में। लेकिन जगत ये कहता है, क्या कहता है? कि उसके कारण हुआ, क्योंकि जगत ने ऐसा देखा कि धूल पड़ी है और वो पागल हुआ, तो उस पर आरोप लगाया। असल में तो धूल ने उसको पागल किया नहीं। इतनी बात समझ में आ गई आपको? समझ में आ गई ये बात?
हाँ जी या ना जी? ठीक है, यही बात इस पैराग्राफ में कही है। अब आप में से पढ़ो कोई भी, पेज नंबर 25, पैराग्राफ नंबर नीचे से दूसरा जो है। जैसे किसी पुरुष के सिर पर मोहन धूल पड़ी है, उससे वह पुरुष पागल हुआ। वहाँ उस मोहन धूल को ज्ञान भी नहीं था और बलवानपना भी नहीं था, परंतु पागलपना उस मोहन धूल ही से हुआ देखते हैं। वहाँ मोहन धूल तो निमित्त है, वो पुरुष स्वयं ही पागल हुआ परिणमित होता है। ऐसा ही निमित्त निमित्तिक बन रहा है। ठीक है, इस पैराग्राफ को किसी को समझने में दिक्कत है? किसी को समझने में दिक्कत है इस पैराग्राफ को? देखो क्या सुंदर बात कही, परंतु पागलपना उस मोहन धूल ही से हुआ देखते हैं। क्या क्या देखते हैं? जगत ऐसा देखता है। क्या देखता है? कि वो मोहन धूल ने उसको पागल किया। फिर आगे टोडरमल जी साहब कहते हैं वहां मोहन धूल का तो निमित्त है और पुरुष स्वयं ही पागल हुआ परिणमित हुआ। कौन पागल हुआ परिणमित हुआ? पुरुष स्वयं ही, और मोहन धूल तो वहां बस पड़ी है, निमित्त है। ठीक उसी प्रकार यह जीव क्रोध रूप तो परिणमित स्वयं होता है और वहां चारित्र मोहनी का क्रोध कर्म पड़ा हुआ है, मोहन धूल के जैसे निमित्त है। लेकिन जगत क्या देखता है और कहता क्या है? जगत को तो कर्म दिखते ही नहीं, कहता क्या है निमित्त नैमित्तिक संबंध से कि इस क्रोध का नाम के कर्म की प्रकृति के उदय के कारण जीव को क्रोध हुआ, यही तो कहता है। बात समझ में आ गई? सरल है, कितनी सरल बात है? ये बात स्पष्ट तो हो गई आपको, क्रोध नाम की प्रकृति का यहां होना और इस जीव का विभाव रूप परिणमन होना क्रोध रूप, ये अपने से परिणमित होता है, ये यहां है तो आरोप लगता है कि इसने ऐसा कर दिया। और असल में होता क्या है सुशील भैया? ये स्वयं ही इस रूप परिणमित होता है। इतनी सी बात अपने को बराबर समझनी है। ठीक है, चले आगे। फिर और उदाहरण दिया, सपोर्टिंग उदाहरण। तथा जिस प्रकार सूर्य के उदय के काल में चकवा चकवियों का संयोग होता है, वहां रात्रि में किसी ने द्वेष बुद्धि से बल जबरी करके अलग नहीं किए हैं, दिन में किसी ने करुणा बुद्धि से लाकर नहीं मिलाए हैं, सूर्योदय का निमित्त पाकर स्वयं ही मिलते हैं। बस ये बात है। निमित्त नैमित्तिक संबंध समझ गया बाबूजी? निमित्त नैमित्तिक कि वो जो चकवा और चकवी सूर्योदय में अपने आप ही मिलते हैं। ठीक है, तो ये कहने में आया कि सूर्योदय ने इनको मिला दिया। असल में किसी ने रात में अलग नहीं करा था उनको और सुबह किसी ने मिलाया भी नहीं है। ऐसा सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है। और इस जगत में लाखों करोड़ों निमित्त नैमित्तिक संबंध सहज बन रहे हैं। आई बात समझ में आपको? निमित्त नैमित्तिक संबंध समझ गए ना? किसको कहते हैं निमित्त नैमित्तिक संबंध? वो अपने से है, ये अपने से है और दोनों का एक काल है, उसको कहते हैं निमित्त नैमित्तिक संबंध। ठीक है, न प्रेरणा भी नहीं है हो कि वो उसको प्रेरणा देता है, ऐसा भी नहीं है। हाँ, स्वतः है। अभी वो थोड़ी कठिन बात है, वो प्रेरक निमित्त क्या है वो अभी अपन इसकी यहां चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, चलें आगे। इस पैराग्राफ को भी पढ़ लो आप, अब तो इसमें कोई ज्यादा कठिनाई है नहीं। उसी प्रकार कर्म का भी निमित्त नैमित्तिक भाव जानना। इस प्रकार कर्म के उदय से अवस्था है। ठीक है, कर्म के उदय से अवस्था कैसी है? कर्म के उदय से अवस्था कैसी है कि कर्म का उदय है और जीव अपने से है, बस ऐसा जानना। टोडरमल जी साहब ने ये बात की। अब यहां तक किसी को कोई डाउट है? हाँ जी या ना जी? यहां तक किसी को डाउट क्लियर है ना? अब कभी भी कोई कर्म का उदय बोले तो अपने को क्या समझना है और कर्म के उदय में होने वाली अवस्था का अपने को क्या समझना है, ये सब क्लियर है आपको? ठीक है, चले आगे। चलो,
फिर शिष्य का भी प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि नवीन कर्म का बंध कैसे होता है? बाबू जी, अभी ये यहां तक तो हमने निमित्त नैमित्तिक संबंध समझ लिया। क्या समझ लिया? कि कर्म अपने से है, जीव का अपने से परिणमन है। अब यहां टोडरमल जी साहब ने बात बिल्कुल लिंक करते हुए कही, तब जीव को नवीन कर्म का बंध कैसे होता है। और ये बात अपने को भली भांति अच्छे से समझनी है। ठीक है, ये मैं पुराना सब मिटा दूं, ये मिटा दूं। अभी अपना जो विषय चलेगा ये नवीन कर्म का बंध कैसे है। मैं पहले एक बार थोड़ी सी जीव की अवस्था बताता हूं आपको, अभी वर्तमान है ना अपना। अभी अब जो अपन विषय चलाएंगे नवीन बंध। एक ये जीव है, ठीक है साहब। कब का है ये? अनादि का है। इसके साथ कर्म का संयोग कब का है? इस कर्म को अनादि का क्यों कहते हैं अपन ने सबसे पहले चर्चा करी ना, ये संतति रूप से है। मतलब आज से, मतलब अनादि से लेकर आज तक यह जीव कभी भी कर्म के बंध से मुक्त नहीं हुआ, लेकिन इसमें नवीन कर्म का जुड़ना और पुराना उदय में आकर खिरना, ये कार्य लगातार होता है ना। ये तो अपन पहले चर्चा कर चुके हैं। क्या चर्चा कर चुके हैं? जीव कब से है? जीव तो है अनादि से, ठीक है। और कर्म का इसके साथ संयोग कब से है? कि अनादि से है, ठीक है। जब से जीव है तब से ये कर्म के बंध से युक्त ही है। और इन कर्मों में क्या हो रहा है कि नए जुड़ रहे हैं और पुराने खिर रहे हैं, ठीक है। और जब ये पुराने खिरते हैं तो ये कर्म अपनी योग्यता से खिरते हैं, उस समय जीव अपनी योग्यता से विभाव रूप परिणमित होता है। ये वाली बात भी अपन ने समझ ली है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अब टोडरमल जी साहब कह रहे हैं कि नवीन कर्म का बंध कैसे होता है जी। बात समझ में आई आपको? अभी तक क्या चर्चा चल रही है अपनी, है? अब क्या क्या चर्चा होगी देखो आप, थोड़ा सा समझना। जीव कब से है? मैं कब से हूं? अनादि से। मेरे साथ मेरे को कर्म का बंध कब से है? अनादि से है, ठीक है। और यह कर्म के कारण, कर्म के इधर तो उदय आना और इधर से मेरे स्वभाव का घात होना, ये काम भी कब से चल रहा है? अनादि से चल रहा है। कर्म अपनी योग्यता से परिणमित होकर उदय में आता है, जीव अपनी योग्यता से अल्प विकसित और विभाव रूप परिणमित करता है। दोनों अपनी अपनी योग्यता से करते हैं, दोनों का एक काल है, इसलिए इसको कहते हैं निमित्त नैमित्तिक संबंध। ये यहां तक तो बात अपनी समझ हो गई ना पूरी क्लियर। अब प्रश्न यह है कि इस जीव से नए कर्म कैसे जुड़ते हैं, नवीन कर्म का बंध इस जीव से कैसे होता है, ये बात समझानी है, उसका विचार करना है, ठीक है। अब देखना 8 प्रकार के कर्म और उनके उदय में नैमित्तिक जीव के भाव और संयोग, ठीक है। एक चीज और आप लिखना चाहो तो लिख लो, अगर आपको शास्त्रीय भाषा में है कि निमित्त कभी भी नैमित्तिक का कारण नहीं हो सकता। नहीं, कार्य कारण मतलब है ना, हाँ, मतलब निमित्त कभी भी कार्य नहीं करा सकता, ये बराबर आप ध्यान ये रखना। अभी देखो 8 प्रकार के कर्म है, ठीक है। और इसके जीव के यहां भाव 4 में तो भाव है और यहां संयोग है, और ये अवस्था इस जीव की अनादि से बन रही। क्या बन रही है कि इनका उदय है और यहां ज्ञानावर्ण दशनावर्ण का क्षयोपशम, मोहनी से विभाव रूप परिणमन, है ना, अंतराय से चारित्र प्रकट नहीं होना, और बाहर में जो भी शरीर और संयोग मिले हुए, ये काम कब से चल रहा है सुशील भैया? अनादि से चल रहा है। इधर 8 प्रकार के कर्म का उदय है और यहां इस प्रकार की इस जीव की व्यवस्था है यहां पर, ठीक है। अब नया कर्म कैसे बनता है, ये प्रश्न है शिष्य का, कि इस जीव को किस कारण नया कर्म बंधता है, ये बात समझानी है।
तो टोडरमल जी साहब ने यहाँ इस बात को समझाने के लिए 8 प्रकार के कर्म और उनके उदय में होने वाले कार्य उसको सामने रखकर समझाया है कि किससे नवीन कर्म बंद होता है। कैसे समझाया टोडरमल जी साहब ने? 8 प्रकार के कर्म, उनके उदय में होने वाले कार्य, उसको ध्यान में रखकर क्या समझाया टोडरमल जी साहब ने कि नवीन कर्म का बंध कैसे होता है। ठीक है, अब अपन यहां चर्चा करेंगे। देखो, कर्म 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, पहला है ज्ञानावरण। पहले कर्म का नाम क्या है? ज्ञानावरण। और ज्ञानावरण के उदय में क्या होता है? ज्ञान का अभाव। कहां अभाव होता? पर्याय में ज्ञान का प्रकटपना नहीं होता। ज्ञानावरण के कारण क्या होता है? पर्याय में ज्ञान जो इसका स्वभाव है उसका व्यक्तपना नहीं पाया जाता है। व्यक्तपना नहीं पाया जाता। और ज्ञानावरण के क्षयोपशम से क्या होता है कि आंशिक व्यक्तपना पाया जाता है। ठीक है, पहले नंबर का कर्म कौन सा है? पहले नंबर का कर्म है ज्ञानावरण। अगर ज्ञानावरण, इसका नाम है ज्ञान का आवरण, है ना, ज्ञान को ढक देता है। ज्ञान को ढक देता है, तो जब उधर ज्ञानावरण कर्म का उदय हो तो जीव का जो स्वभाव ज्ञान है उसकी पर्याय में व्यक्तता नहीं होती है। और ज्ञानावरण के क्षयोपशम से जीव की पर्याय में आंशिक ज्ञान की व्यक्तता होती है। ये बात समझ में आ गई ना? एक कर्म का काम। दूसरे कर्म का काम, दर्शनावरण कर्म का काम क्या है कि जीव का स्वभाव जो दर्शन है उसका वो आवरण है, तो दर्शन को व्यक्त नहीं होने देता है और उसके क्षयोपशम से आंशिक उसकी व्यक्तता होती। तीसरे नंबर का कर्म क्या है? उसका नाम मोहनी। मोहनी कर्म के उदय में क्या होता है कि जीव का जो स्वभाव है चारित्र, उसको व्यक्त नहीं होने देता है। चारित्र मतलब क्षमा, मार्दव, आर्जव, सच, सोच, जो धर्म है ना, इसको कहां व्यक्त नहीं होने देता? कहां? पर्याय में। तो फिर क्या करता है कि जो जीव का स्वभाव नहीं है उसको पर्याय में व्यक्त होता है। ये तीसरे नंबर के कर्म का काम है ना। और चौथे नंबर के कर्म का काम अंतराय से क्या है? इसके स्वरूप की लीनता, कहो ये वीर्य है ना, उसको वह आवरण करता है, रोके रखता है। ये तो हो गए काम किसके? घातिया कर्म के। और अघातिया कर्म के काम क्या हो गए बाबूजी? अघातिया कर्म के काम क्या हो गए कि बाहर की सामग्री को मिलाता है। इतनी बात हो गई। ठीक है, अब इतनी एक्टिविटी हो गई, 8 कर्म से 8 प्रकार की एक्टिविटी हो गई। अब नवीन कर्म का बंध किसके कारण होता है ये अपने को समझना है। ज्ञान हमारा अल्प विकसित है उसके कारण हुआ, कि दर्शन हमारा अल्प विकसित है उसके कारण हुआ, कि हमारे पर्याय में विभाव रूप क्रोध, मान, माया, लोभ है इसके लिए, कि मेरे में अभी दीक्षा लेने की सामर्थ्य नहीं इसलिए, कि मेरे पत्नी है, बच्चे है इसलिए, या मेरे पास शरीर है इसलिए, किसके कारण नया कर्म बंध रहा है ये अपने को समझना है। हिस्ट्री अपने को ये समझना है। भाई ये तो कर्म के उदय जनित अवस्था ये तो है ना। जीव नाना और कर्म नाना, और उनके कारण बाहर में ये जो अवस्था है भी भिन्न भिन्न है। किसी का शरीर छोटा है, किसी का बड़ा है, किसी का गोरा है, किसी का काला है, किसी के पास ज्यादा सामग्री है, किसी के पास कम सामग्री है। सुशील भैया ये तो जगत में देखते हैं ना, ये कर्म की विचित्रता और कर्म के उदय की विचित्रता। अब इन सब के बीच में नवीन कर्म के बंध का कारण क्या है? किसी के पास कम ज्ञान है, किसी के पास ज्यादा ज्ञान है, ऐसा है ना। किसी को बहुत ज्यादा याद रहता है, किसी को कम याद रहता है। तो इतनी सारी एक्टिविटी है, तो इसमें नवीन कर्म का बंध किससे होता है ये बात टोडरमल जी साहब इस पैराग्राफ में समझा रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? क्या विषय है? विषय क्या है समझ में आया कि नवीन कर्म का बंध इस जीव को किसके कारण होता है और किसके कारण नहीं होता है। ठीक है,
है ना। अपन को बहुत सारा ऐसा लगता है, देखो नहीं समझने के कारण अपन देखते हैं ना, और इसके पास तो बहुत परिग्रह है, तो ये तो बहुत पापी है। परिग्रह मतलब क्या? बाहर के सामग्री है, ठीक है। और बाहर की सामग्री कहां से मिली बाबू जी उसको? है बाहर की सामग्री कहां से मिली? आप बोलते हो कि पुण्य के उदय से मिली, और पुण्य के उदय में मिलने वाली सामग्री को देखकर आप कहते हो ये तो बहुत पापी है। तो आप फिर पुण्य बंध से धर्म कैसे मानते हो? आज अभी पुण्य बंद करोगे और कल उदय में आएगा तो फिर आप पापी हो जाओगे। साहब बात कुछ समझ में आ रही है? टर्मिनोलॉजी समझ में आ रही? टर्मिनोलॉजी मैं 1,00,000 उदाहरण दे सकता हूं पाप पुण्य के, अगर आप समझना चाहें तो। एंगल आपका एंगल अभी बोलो परिग्रह तो पाप है ना, परिग्रह मतलब बाहर की सामग्री तो पाप है। कहा है परिग्रह चिंता दुख ही मानो, क्या यही है ना बाबू जी? वो अभी मैं बाद में बताऊंगा क्या कहानी। अभी जगत 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 क्या देखता है? जगत क्या देखता है? सामग्री मतलब है। अभी मेरा प्रश्न है कि वो जो बाहर का संयोग जिसको आप कह रहे हो अनुकूल संयोग है, उसके पास सामग्री है, वो आई कहां से है? आप बोलोगे कि पुण्य के उदय से आई, ठीक है। तो पुण्य के उदय से मिलने वाली सामग्री से जीव पापी हो जाता है? अब अभी परिणाम की बात ही नहीं, अभी तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, सुशील भैया बात समझ में आ रही? कुछ पापी हो जाता है। और यदि मान लो आपके फार्मूले से पापी हो जाता है, तो फिर आप पुण्य को धर्म क्यों मानते हो? पुण्य से सीधा पाप कहो, क्योंकि अगले बार तो पाप हो जाएगा। कह जाओ साहब नहीं? हाँ, तो अब मेरे को ये नहीं समझा रहा। अब मेरे को कि जो सामग्री मिली है पुण्य के उदय में, वो क्या नवीन कर्म बंधवाती है कि नहीं बंधवाती? प्रश्न ये है, नवीन कर्म बंधवाती है कि नहीं बंधवाती है ना? ये जो तो अघात्या कर्म से तो सामग्री मिली है, ठीक है। अब तो नवीन कर्म किससे बनते हैं, ये पूरी कहानी है इस पैराग्राफ में, अपने को ये समझना है, ठीक है। सरल है? अरे देखो भाई सरल है कठिन है? हाजी या नाजी आप बराबर हाँ में हाँ मिलाते। ग्रंथ बहुत सरल है, यदि आप समझना चाहें तो बहुत सरल है। एक एक चीज की बात करेंगे अपन। टोडरमल्ली साहब सबसे पहले ज्ञानावरणी से बात उठाते हैं। किससे बात उठाते हैं? ज्ञानावरण। मिटा दूं मैं ये बोर्ड पे? देखो दो बातें। अब मैं थोड़ा बड़ा चित्र बनाता हूं। ये तो है इसका स्वभाव, और ये है पर्याय है, और ये है यहां पर कर्म, जिसका नाम दिया अपन ने ज्ञानावरण। अब इसका उदय और क्षयोपसम दो अवस्था होती है अभी, ठीक है। क्षय भी होती है, लेकिन क्षय लगाना चाहो तो क्षय भी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। तीन बात करना हो तीनों कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या क्या होता है बाबूजी? ज्ञानावरण कर्म का उदय, ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपसम और ज्ञानावरण कर्म का क्षय, ठीक है। कहां पर? यहां। उदय किसको कहते हैं? क्षयोपसम किसको कहते हैं? क्षय किसको कहते हैं? यहां देखना, कर्म की एक विशेष अवस्था उदय है, कर्म की एक विशेष अवस्था क्षयोपसम है, और कर्म का आत्मा के प्रदेश से संबंध पूरा समाप्त हो जाना, बाहर छटक जाना, वो क्षय, ठीक है। बाहर ये तीनों क्या है? कर्म की अवस्था। अब इनके निमित्त से होने वाले जीव का स्वभाव तो कैसा है ना? केवल ज्ञानमयी है ना। कब से है? बोले अनादि से है। लेकिन इस ज्ञानावरण ने क्या करा कि ये जो इसका स्वभाव है केवल ज्ञानमयी, उसको पर्याय में प्रकट नहीं होने दिया। क्या करा? ज्ञानावरण कर्म के उदय और क्षयोपसम से क्या हुआ कि उदय से तो इस स्वभाव को यहां प्रकट होने नहीं दिया, और क्षयोपसम से आंशिक इसका स्वभाव यहां प्रकट है, ठीक है। और जब ये ज्ञानावरण का क्षय हो जाएगा तो ये जो केवल ज्ञान स्वभाव पूरा का पूरा यहां प्रकट हो जाएगा। हाजी या नाजी? समझ में आ गया? आगे चले, क्या समझ में आ गया? तो संजय जी भाई साहब, अभी हमारे साथ दो प्रॉब्लम है। क्या है?
अभी हमारे को ज्ञानावरण का क्षयोपशम है, तो आंशिक ज्ञान तो पर्याय में है और बाकी शक्ति का पर्याय में अभाव है। ठीक है, दो चीजें हो गई। दो चीजें क्या हो गई, देखो ये मैंने जो चित्र बनाया ना, ये समझ लो अपना केवल ज्ञान, अपनी केवल ज्ञान सामर्थ्य। ठीक है, इतना तो हमारे ज्ञान का अभाव है और इतना मति श्रुत ज्ञान अवेलेबल है। कहां पर? पर्याय में। ठीक है, अब ये जो अभाव है वो तो ज्ञानावरण का उदय है और क्षयोपशम से इतना सा प्रकट है। ठीक है, अब प्रश्न ये कजावस्था कि इससे नया कर्म बनता है कि इससे बनता है? अभी देखना, बहुत टर्मिनोलॉजी बहुत शांति से समझना। क्या अभी तक ये पिक्चर क्लियर हुई कि नहीं बाबू जी? पिक्चर क्लियर हुई कि नहीं? ये जो मैंने बनाया चित्र, ये है जीव, इसका एक द्रव्य स्वभाव और एक इसका पर्याय, यानी जो इसको प्रति समय परिणमन होने वाला जो पर्याय स्वभाव। ठीक है, और ये है कर्म, और कर्म में भी अपन ने 8 में से एक कर्म लिया है ज्ञानावरण। ठीक है, अब ज्ञानावरण के उदय से क्या होता है, इसके निमित्त से जीव का जो केवल ज्ञान का स्वभाव है वो पर्याय में प्रकट नहीं होता है ना, अभाव है। ठीक है, दूसरा, इसके क्षयोपशम से आंशिक ज्ञान यहां प्रकट है, मति श्रुति ज्ञान पर्याय में। ठीक है, अब इस पर्याय का पिक्चर बना दिया। इतना हमारे केवल ज्ञान में क्या जानने में आता है बाबूजी? 3 लोक और 3 काल के समस्त द्रव्य की भूत भविष्य पर्यंत, लोक के बाहर भी समझ लो, सब कुछ ज्ञान में जानने में सामर्थ, वो है केवल ज्ञान पर्याय में प्रकट बना। ठीक है, ऐसी मेरी शक्ति तो है, लेकिन पर्याय में अभी व्यक्ति नहीं है। तो व्यक्ति नहीं है तो क्या है अभी पर्याय में? कि पर्याय में तो मेरे को आंशिक मति श्रुत ज्ञान है, 5 इंद्रियों और मन के द्वारा जानता हूं थोड़ा बहुत। ठीक है, तो जो थोड़ा बहुत जानता हूं ये तो क्षयोपशम ज्ञान, और जो नहीं जान पा रहा हूं वो मेरा आवरण है, ढका हुआ है। किसके कारण? कि ज्ञानावरण के उदय के कारण। ये बात समझ में आ गई? अरे हाजी या नाजी है, इतनी बात तो समझ में आ गई। अब प्रश्न टोडरमल जी साहब का यह है कि जो नवीन कर्म का बंध हो रहा है वो इससे हो रहा है कि इससे हो रहा है? अरे अभी ये मैंने ज्ञानावरण का पिक्चर बनाया, अभी तो यहाँ बताओ आप, मैं अभी फिर आगे वो आगे की कहानी। अभी हाँ जी, सबसे पूछूं कि सब एक मत बोल दोगे, किससे नवीन कर्म का बंद हो रहा है? इससे हो रहा है कि इससे हो रहा है? कजावत साहब, किससे हो रहा है? मैं जो थोड़ा जानता हूं इससे हो रहा है कि मैं नहीं जान पा रहा हूं केवल ज्ञान, उससे हो रहा है कि दोनों से नहीं हो रहा है? क्या गड़बड़ है? तो बाबूजी क्या हो गया? डोला डोली हो गई बात है? क्या कजावत साहब, कहानी समझ में आई? देखो, ये तो मेरे व्यक्तपना है ही नहीं, केवल ज्ञान तो वो तो अभाव है। ठीक है, अभाव से यदि बंद हुए तो जो है ही नहीं, अभी मरे हुए आदमी ने एक जने को और मार दिया, ऐसा आप बोलो तो कौन कोर्ट आपकी बात सुनेगी? भाई कोई मरा हुआ आदमी किसी को मार देवे, बाबूजी ये बात आपको गले उतरेगी? नहीं उतरेगी। तो ऐसे ये तो अभाव है और इससे तो सभा कोई चीज बंधे, ऐसा तो है नहीं। और एक जो प्रगट ज्ञान है ये जीव का स्वभाव है, और स्वभाव से यदि कर्म बंधे तो फिर निकले कैसे जीव? तो स्वभाव तो कभी बंध का कारण हो नहीं सकता। तो इसका मतलब है कि ज्ञानावरण के उदय से और ज्ञानावरण के क्षयोपशम से, दोनों से नवीन कर्म का बंध नहीं होता। अभी तो अभी इसको घुटेंगे ना अपन अच्छे से। कह जाओ साहब, ये पे बात ये है ना, ये बात पकड़ में आ गई ना आपको? क्या ज्ञानावरण कर्म के उदय से और ज्ञानावरण, घबराना नहीं, क्षयोपशम कम भी हो कोई दिक्कत नहीं, वो कर्म का बंध का कारण ही नहीं है। ठीक है, ये पिक्चर यहां तक बनी रहने, कल इसके आगे की पिक्चर चलाएंगे अपन।
यहाँ तक समझ में आया ना आपको, है ना? समय अपना हो गया है, इसके यहाँ तक। ये फिर पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको बराबर समझ में आता जाएगा, उदाहरण के साथ। ये विषय अपन कल आगे चलाएंगे।